क्या आपकी जमीन आपके नाम पर है या रिकॉर्ड में किसी और के नाम चली गई है? नॉर्थ बंगाल में जमीन से जुड़े कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां लोगों को बाद में पता चलता है कि उनकी जमीन में फर्जी वारिस जोड़ दिए गए हैं या नकली पावर ऑफ अटॉर्नी बनाकर जमीन बेच दी गई। आज की इस रिपोर्ट में हम बताएंगे कैसे सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, राजगंज और आसपास के इलाकों में जमीन माफिया फर्जी वारिस और नकली पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए जमीन पर कब्जे के आरोपों में चर्चा में है। अगर आपके परिवार में जमीन है, अगर आपके माता पिता या रिश्तेदार बाहर रहते हैं या जमीन पुराने नाम पर है, तो यह रिपोर्ट आपके लिए बेहद जरूरी है। कल्पना कीजिए एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है पर कुछ महीनों बाद उसी के नाम पर जमीन बिक जाती है या फिर परिवार को पता भी नहीं चलता और किसी फर्जी रिश्तेदार के नाम पर करोड़ों की जमीन ट्रांसफर हो जाती है। और यह सब होता है फर्जी वारिस और नकली पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए। नमस्कार, मैं राकेश सोमानी, आप देख रहे हैं इसके लाइव न्यूज। हमारी विशेष श्रृंखला जमीन माफिया का नया खेल में आज बात तरीका नंबर 4, फर्जी वारिस और नकली पावर ऑफ अटॉर्नी का खेल। इससे पहले हम फेक म्यूटेशन, रिकॉर्ड मिसमैच और फाइल्स गायब करने वाली खेलों के बारे में बताया था, लेकिन आज जिस तरीके की बात हो रही है उसे जमीन माफिया का सबसे खतरनाक हथियार माना जाता है, क्योंकि इसमें असली मालिक को पता भी नहीं चलता और जमीन किसी दूसरे के नाम हो जाती है। नॉर्थ बंगाल में तेजी से बढ़ती जमीन की कीमतें और बीच में ऐसे मामलों की शिकायतें लगातार सामने आती रही है। सिलीगुड़ी, माटीगारा, राजगंज, फुलबारी, डाबग्राम और आसपास के इलाकों में जमीन के दाम कई गुना बढ़ चुके हैं। जहां पहले खेती होती थी, आज वहां करोड़ों के प्लॉट बिक रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है जब किसी जमीन का असली मालिक बूढ़ा हो, परिवार बाहर रहता हो या मालिक की मौत हो चुकी हो, तब जमीन माफिया ऐसे मामलों को आसान टारगेट मानते हैं। नर्स बन्ने सपना देख्नु भएको छ, अब पूरा गर्नुहोस्। अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स, सिसाबारी, चम्पासरी, सिलीगुडी। सजिलो बैंक लोन र किस्तीमा भुक्तानी पनि, स्कलरशिपको सुविधा, हस्टेल सुविधा उपलब्ध, क्रेडिट कार्ड फेसिलिटिज पनि। पश्चिम बंगाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स। अब समझिए पूरा खेल कैसे चलता है। सबसे पहले किसी ऐसी जमीन की पहचान की जाती है जहां परिवार में विवाद हो या बारिशों की जानकारी साफ ना हो। फिर शुरू होता है फर्जी वारिस बनाने का खेल। आरोप है कि कुछ मामलों में नकली आधार कार्ड, फर्जी वारिस प्रमाण पत्र, झूठे हलफनामे और गलत गवाहों के जरिए खुद को जमीन का वारिस बताया जाता है। इसके बाद बनाया जाता है नकली पावर ऑफ अटॉर्नी, यानी ऐसा दस्तावेज जिसमें दिखाया जाता है कि असली मालिक ने किसी दूसरे व्यक्ति को जमीन बेचने या ट्रांसफर करने का अधिकार दिया है। और अगर सिस्टम में जांच कमजोर हो तो वही नकली कागज आगे चलकर रिकॉर्ड बन जाते हैं। कई मामलों में असली परिवार को तब पता चलता है जब जमीन पर कब्जा होने लगता है या कोई दूसरा व्यक्ति खुद को मालिक बताने लगता है। उत्तर बंगाल में पुलिस और प्रशासन के पास समय समय पर ऐसे आरोप पहुंचते रहे हैं जहां मृत लोगों की जमीन, बुजुर्गों की संपत्ति या बाहर रहने वाले परिवारों की जमीन पर फर्जी दस्तावेज के जरिए कब्जे की कोशिश हुई। विशेषज्ञों का कहना है कि पावर ऑफ अटॉर्नी का गलत इस्तेमाल सबसे ज्यादा तब होता है जब मालिक खुद मौजूद नहीं होता। अब सवाल, आम लोग कैसे बचें? पहला, किसी को भी बिना कानूनी सलाह के पावर ऑफ अटॉर्नी मत दीजिए। दूसरा, अगर दे रहे हैं तो उसकी समय सीमा और अधिकार स्पष्ट लिखिए। तीसरा, परिवार के सभी सदस्यों को जमीन के रिकॉर्ड की जानकारी दीजिए। चौथा, समय समय पर ऑनलाइन रिकॉर्ड और म्यूटेशन स्टेटस चेक कीजिए। पांचवा,
अगर परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु हो जाए तो तुरंत लीगल हायर अपडेट कराइए, क्योंकि कई बार जमीन माफिया नकली कागज नहीं बनाते बल्कि परिवार की चुप्पी और सिस्टम की कमजोरी का फायदा उठाते हैं। और जब तक असली परिवार को सच्चाई पता चलती है तब तक जमीन कई हाथों में घूम चुकी होती है। यह सिर्फ धोखाधड़ी नहीं बल्कि आम लोगों की पुश्तैनी जमीन और जिंदगी भर की कमाई पर हमला है। अगली रिपोर्ट में हम बताएंगे तरीका नंबर 5, नेक्सस, दलाल, कुछ भ्रष्ट अधिकारी और राजनीतिक संरक्षण। यह नेक्सस मिलकर काम करता है और आम आदमी कोर्ट कचहरी के चक्कर काटता रहता है सालों तक। अगर आपने हमारी पिछली रिपोर्ट नहीं देखी है तो ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके जरूर देखें। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए एसके लाइव न्यूज, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद। सपने पहले कागज पर बनते हैं, फिर कंक्रीट और स्टील में ढलते हैं। हर नक्शा एक नई उम्मीद जगाता है और हर ईंट और सरिया उस उम्मीद को हकीकत की ओर करीब ले आता है। एक ऐसा एहसास जैसे कल ही सुकून और शान दोनों एक ही छत के नीचे मिलेंगे। ये बस एक बिल्डिंग नहीं बल्कि एक कहानी है। नागालैंड सरकार ये रथ यात्रा बम्पर लॉटरी पहलो पुरस्कार 3 करोड़ गारंटी टिकट 500 रुपया पहलो पुरस्कार बिक्री भय का टिकट बाटा ड्रॉ 18 जुलाई डियर रथ यात्रा बम्पर लॉटरी 2025 में पहलो पुरस्कार विजेता समसोल हक के तपाईं हुनुहुन्छ यस पालिको करोडपति।